अमेरिका ईरान युद्ध का मैदान भले ही कूटनीतिक समझौते के बाद शांत हो गया हो, लेकिन विश्लेषकों का और खुद अमेरिकी नीति विशेषज्ञों के बीच यह बहस बहुत तेज है कि क्या इजरायल का साथ देकर अमेरिका इस जंग में फंस चुका है। अगर युद्ध के घोषित लक्ष्य और मौजूदा नीतियों की तुलना की जाए तो यह साफ होता है कि वाशिंगटन को इस जंग से फायदा कम, मोर्चों पर जख्म ज्यादा मिले हैं। अमेरिका के फंसने और इस डील को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच महीनों चली विनाशकारी जंग अब शांत हो चुकी है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शांति समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन युद्ध के मैदान में जो तस्वीरें सामने आई वो परेशान करने वाली रही हैं। देखिए, जिस तरीके से युद्ध विराम हो चुका था और उसके बाद गोलियों की आवाज शांत हुई, उन्होंने वाशिंगटन की राजनीति में एक नया भूचाल अब ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी 2026 को जिस बड़े मकसद के साथ ईरान पर भीषण हमला करना शुरू किया, क्या वो पूरा हो चुका है? आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका वास्तव में जीता है या फिर ये सिर्फ एक सरेंडर है? आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे ईरान द्वारा अमेरिका को दिए गए 5 बड़े जख्मों के, जिसे ट्रंप प्रशासन शायद कभी भूल ही ना पाए। साथ ही जानेंगे कि कैसे इस शांति समझौते के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही पार्टी और देश में पूरी तरीके से घिर चुके हैं। देखिए, अमेरिका और इजरायल का मुख्य लक्ष्य था ईरान की इस्लामी सत्ता को उखाड़ फेंकना और उनके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर देना। लेकिन 3.5 महीने के बाद हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि वो हकीकत क्या है। अमेरिका को किन 5 मोर्चों पर भारी नाकामी का सामना करना पड़ा? दरअसल अमेरिका ने शुरुआती हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई और कई शीर्ष कमांडर्स को मार गिराया। ट्रंप को लगा था नेतृत्व खत्म होते ही ईरान का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे इस्लामी सत्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभर कर सामने आ गई। अमेरिका ने शुरुआती 900 हवाई हमले सिर्फ ईरान की मिसाइल क्षमता को नष्ट करने के लिए किए थे। दावा किया गया था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज पूरी तरीके से सुरक्षित रहीं। वहां से ईरान ने इजरायल, इराक और खाड़ी देशों पर जोरदार पलटवार किया था। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कूटनीतिक मजबूरी क्या थी, वो जानिए। ट्रंप प्रशासन चाहता था कि दुनिया की सबसे अहम ऑयल सप्लाई लाइन हॉर्मुज स्ट्रेट पर सैन्य ताकत से कब्जा हो जाए, लेकिन ईरान ने इसे तुरंत बंद कर दिया, जिससे कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे। आखिर में अमेरिका को सैन्य कार्रवाई से नहीं बल्कि कूटनीतिक समझौते के आगे झुककर हॉर्मुज को खुलवाना पड़ा। अमेरिका ने सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे अपने खाड़ी सहयोगियों को सुरक्षा की पूरी गारंटी दी, लेकिन जब ईरान ने पलटवार किया और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया तो इन गल्फ देशों को पहली बार एहसास हुआ कि अमेरिका का रक्षा कवच भी उन्हें पूरी तरीके से बचा नहीं सकता। सबसे बड़ा झटका परमाणु मोर्चे पर लगा था। अमेरिका के हाथ ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं लगा। उल्टे ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब परमाणु मुद्दों को अगले 60 दिनों की बातचीत के लिए टाल दिया गया है। अब सवाल तो ये है कि क्या बीच ये जो अपनापन बताया जा रहा है, ट्रंप फंस चुके हैं क्या अपनों के बीच? अब वो सवालों के घेरे में हैं। देखिए, ईरान से 5 मोर्चों पर मिली निराशा के बाद जब ट्रंप प्रशासन ने जिनेवा में समझौते की मेज पर बैठने का फैसला किया था तो अमेरिका में राजनीतिक तूफान आ गया था। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड में ईरानी अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले थे, लेकिन वाशिंगटन में ट्रंप को डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। सवाल उठे कि आखिर अमेरिकी लॉमेक्ट्स और नीति विशेषज्ञ इस डील से इतने खौफजदा क्यों हैं? डेमोक्रेटिक सीनेटर कोरी बुकर ने साफ शब्दों में इसे अमेरिका का सरेंडर बताया था। उनका कहना था कि इस डील से ईरान को अरबों खरबों डॉलर का फायदा होगा और यह अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से भी बगावत के सुर उठे। सीनेटर टेड क्रूज ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका ईरान को जो अरबों डॉलर रिलीज कर रहा है उसका सीधा इस्तेमाल अमेरिका की हत्या और आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया जाएगा। सीनेटर जॉन कॉर्निन को डर है कि इस पैसे से ईरान अपनी सेना को फिर से खड़ा कर लेगा। पूर्व रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने भी इस डील पर गंभीर चिंता जताई थी। उनका मानना था कि अमेरिका ने ईरान को दबाव मिलाने के बजाय सारे फायदे शुरुआत में ही दे दिए थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि व्हाइट हाउस की पूर्व ऊर्जा सलाहकार आमोस और
क्लियर व्यू एनर्जी के केविन बुक जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि तेल एक्सपोर्ट पर दी गई भारी छूट ने अमेरिका को पहले से ज़्यादा असुरक्षित बना दिया है। चारों तरफ से हो रहे इस हमले के बीच ट्रंप प्रशासन अपने फैसले के बचाव में उतरा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने स्पष्ट किया है कि सरकार आंखें मूंद कर यह डील नहीं कर सकती है। भरोसे पर नहीं, सत्यापन पर आधारित क्या चीज़ है, अब वो समझिए। दरअसल वॉल्ट्ज का कहना है कि यह डील ईरान पर भरोसे की बुनियाद पर नहीं बल्कि सत्यापन पर टिकी हो सकती है। उनका तर्क है शांति को एक मौका दिया जाना चाहिए और अमेरिका बातचीत की मेज पर बेहद मजबूत स्थिति में है। वहीं रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कूटनीति का समर्थन तो किया, लेकिन एक बड़ी चेतावनी भी इस बीच उन्होंने दे दी है। उन्होंने दावा किया कि अगर कूटनीति फेल होती है तो राष्ट्रपति ट्रंप सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट पर सैन्य कब्जा कर लेंगे और अमेरिका उसे खुद चलाएगा। चौतरफा आलोचना के बीच ट्रंप सरकार इस कूटनीति को मजबूत नहीं बल्कि एक रणनीतिक शुरुआत बता रही है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज का कहना है कि यह समझौता किसी भरोसे पर नहीं बल्कि सत्यापन पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि हमें शांति को एक मौका देना चाहिए और अमेरिका बेहद मजबूत स्थिति में निकलकर सामने आ जाएगा। आपको बता दें, ग्राहम ने अमेरिका का प्लान बी भी साफ कर दिया है कि अगर यह 60 दिनों की कूटनीतिक कोशिश विफल रहती है, जो जब से शांति की बात की गई है, युद्ध थमा है, तब से उस दिन से काउंट किया गया और आगामी 60 दिन तक दरअसल ईरान अमेरिका के बीच में बातचीत होगी जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब 60 दिनों की कूटनीतिक कोशिशें अगर विफल रहती हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट पर सैन्य कब्जा कर लेंगे, ये दावा किया गया। सैद्धांतिक तौर पर युद्ध विराम जरूर हो गया है, लेकिन रणनीतिक रूप से अमेरिका इस चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसने इजरायल के लक्ष्य के लिए अपनी सैन्य और आर्थिक साख दांव पर लगा दी है, लेकिन बदले में ईरान को पूरी तरीके से झुका नहीं पाया। अब अगले 60 दिनों की परमाणु वार्ता यह तय करने वाली है कि ट्रंप प्रशासन की कोई दूरदर्शी कूटनीति थी या फिर मध्य पूर्व में अपनी पकड़ खोते सुपर पावर का एक समझौता था। फिलहाल जिनेवा में हुए इस MOU ने 4 महीने से चल रहे खूनी संघर्ष पर ब्रेक जरूर लगा दिया है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे सबसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत के लिए 60 दिन का समय तय किया गया। क्या 60 दिन की मोहलत मध्य पूर्व में स्थायी शांति लाएगी या फिर अरबों डॉलर हासिल करने के बाद ईरान एक नई और ज़्यादा खतरनाक ताकत बनकर उभर कर दुनिया के सामने आ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप देश के अंदर उठ रहे इस राजनीतिक तूफान को शांत कर पाएंगे या यह समझौता उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी भूल साबित होगा? वक्त और जिनेवा की मेज पर चल रही बातचीत जल्दी ही इन सभी सवालों का जवाब दे देगी। अपनी राय भी आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।